ठाकुर ने परकीया भाव का आनंद लेना है। अब परकीया भाव का अर्थ है कि कोई दूसरे की पत्नी होनी चाहिए, लेकिन ठाकुर कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो आक्षेपात्मक हो, यद्यपि वो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ है। वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, वो भगवान है, उनके लिए कोई भी अक्षमता नहीं है। तो उन्होंने इसका एक लौजिक निकाला। अपनी जो नित्य पत्नी है श्री प्रिया जी, उनसे कहा कि देखो श्री राधे, वृंदावन चलते हैं और तुम जो है लोगों की निगाह में तुम अर्जुन गोप की पत्नी बन जाना और मैं तुमसे प्रेम करूंगा परकीया भाव वाला। तो परकीया भाव के संयोग और वियोग का रस हम लेंगे और आप भी ये भूले रहना कि मैं आपका नित्य पति हूँ और मैं भी ये भूले रहूंगा कि आप मेरी नित्य पत्नी हो। मैं भी यही समझूंगा कि आप जटिला कुटला के परिवार से हो, अर्जुन गोप की पत्नी हो, और आप भी समझते रहना कि नंदनंदन ये नंद का छोरा पर पुरुष है, मेरा पति तो अर्जुन है। लेकिन ये सब योग माया द्वारा होगा और अर्जुन जो है आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, उसके अंदर भी भाव पुष्ट होता रहेगा कि राधा मेरी पत्नी है बस। उसके अलावा आप न उसकी पत्नी होगी, केवल इस भाव का संवरण करेंगे। इसको आप इस प्रकार से समझ लें, जैसे जैसे कोई फिल्म का नायक है, वो एक फिल्म बनाता है और फिल्म बनाते समय अपनी जो उसकी वास्तविक पत्नी है, उस वास्तविक पत्नी को दूसरे की पत्नी होने का रोल दे देता है और फिर उसके साथ में वो प्रणय दृश्य आदि दिखाता है। तो फिल्म में वो दूसरे की पत्नी है, लेकिन वास्तव में तो वो उसकी अपनी पत्नी है और उसके साथ कैसे भी प्रणय दृश्य फिल्माता है तो कोई खास बात नहीं है। ये खैर बहुत गंदा उदाहरण है, इस लेवल का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इसका जो रहस्य है वो कल मैंने आस्वादन कराया था कि जो अर्जुन से भी राधा जी का विवाह हुआ, वो उस समय में अर्जुन ही नहीं समस्त गोपियों का भी विवाह तब हुआ जब ब्रह्मा जी बछड़ों को और गोप को, असली अर्जुन और असली बछड़े तो ले गए ब्रह्मा जी और उन्होंने तो एक क्षण के लिए रखा। यहाँ 1 वर्ष हो गया। उसी वर्ष के बीच में जो कृष्ण ही अर्जुन गोप बने हुए थे, कृष्ण ही सारे गोप बने हुए थे, कृष्ण ही बछड़े बने हुए थे, उस कृष्ण रूपी अर्जुन से राधा का विवाह हुआ। तो यहाँ भी वैष्णवों ने, टीकाकारों ने समाधान कर दिया कि भैया देखे रहो, वो अर्जुन गोप भी जो है वो तो फिर 1 साल बाद में आया, उस अर्जुन गोप से भी विवाह नहीं हुआ। अर्जुन गोप बने हुए श्री कृष्ण से राधा का विवाह हुआ। वैसे अलग से गोपाल चंपू में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में राधा कृष्ण का विवाह कराया है, वो अलग लीला है। फिर भी परकीया भाव का रसास्वादन करने के लिए ठाकुर यहाँ व्रज में पधारते हैं और परकीया भाव का आस्वादन करते हैं। इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई गोलोक में क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं कर लेते हैं और नहीं कर सकते हैं में अंतर है। अरे बहुत से लोग जो है अमृतसर में शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? वो वृंदावन में लड़की वाला भी आ जाता है, लड़के वाला भी आ जाता है, शादी कर लेता है। बहुत से लोग विदेश में शादी करते हैं, बहुत से लोग गांव में जाके शादी करते हैं। तो कर न सकना और करना अंतर है, तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। अरे उन्होंने परकीया भाव का आस्वादन करना है तो उन्होंने कहा ऐसा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ गोलोक में तो नित्य कांता और नित्य संयोग रस का क्षेत्र है। ये हमें विरह चाहिए और हमें परकीया चाहिए। तो बोले चलो ऐसा करते हैं, वृंदावन चलते हैं, सब परिकर चलो। इस बहाने मद भक्ता नाम करोमी विविधा क्रिया,
मेरे भक्तों को भी मेरी लीलाओं के श्रवण करने आदि में, गोपाल चंपू में इन सब रहस्यों को खोला है। यद्यपि अभी मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता। तो गोपाल चंपू में ये सारे रहस्य खुले हुए हैं। और ये मैं कोई फिर आपसे निवेदन कर दूं कि कथा को रोचक बनाने के लिए कहानियां नहीं सुना रहा हूं, ये शास्त्र के सिद्धांत को खोलने की बातें हैं। इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इन बातों को यदि हम दिमाग में एक बार बैठा लेंगे तो साधना में उलट पुलट जो नाटकबाजियां हम लोग करते हैं वो सब नहीं होंगी। शेष अगले नोट में। जय श्री राधे।